ओके, सो आरआरबी स्टेनो की एक वैकेंसी का जो सभी स्टूडेंट्स को इंतजार था, अब ये पता चल रहा है कि वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, स्टेनोग्राफर की भर्ती नहीं होगी और पता नहीं मार्केट में क्या क्या न्यूज घूम रही है। तो आज मी बीइंग अ स्टेनोग्राफर इन रेलवेज, मैं आप लोग को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज की इस वीडियो में, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधा आपको मैं दिखाता हूं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी पे हम बात करेंगे, कुछ भी यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे। और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, सही बात बताएं तो ये नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हो, ये है क्या क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब ये डेटा लीक करने की बात नहीं थी, कहीं से लीक किया हुआ है, ठीक है। ये रेलवेज ने ऑफिशियली सबके लिए पब्लिश नहीं किया है। जो सबके लिए पब्लिश होता है वहां पे नोटिफिकेशन या कुछ वाइड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऐसा लिखा होता है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है। तो पहली बात तो ये सबके सामने नहीं आना चाहिए था, बट स्टिल सिंस इट्स सर्कुलेटिंग, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इसके बारे में बात करें, ठीक है। देखिए, तो ये सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा आप लोग को कि ये 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये पीडीएफ, ये डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। इस तरह से ऐसे कोई भी टाइप करके नहीं डाल सकता है। ये एक आपको पता होगा, एक अलग से मिलता है, पेनड्राइव जैसा छोटा सा डिवाइस होता है जो सभी ऑफिसर्स के पास होता है, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर्स के पास में। और सिर्फ वही लोग इसका यूज करके किसी भी पीडीएफ में अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं कि ये हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो ये फेक नहीं है, जो बोल रहा है फेक है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। देन ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर है, आरआरबी नंबर, मतलब ये सब आरआरबी को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपी टू चेयरपर्सन ऑल द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब जैसे आरआरबी मुंबई हो गया, ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद हो गया, अलग अलग आरआरबी है जो आपके सब अलग अलग जोन्स में, उन सभी को ये दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, इसमें क्या बात हो रही है, देखो। अब ये बात तो सीधी सी बात है कि आरआरबी का कैलेंडर आया हुआ था, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कैलेंडर आया था। आप लोग आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे आई बटन दिख जाएगा आप लोग को, वीडियो बनाया हुआ था जिसमें ये लिखा था, क्या लिखा था कि नवंबर या दिसंबर के आसपास आप लोग का होगा रिक्रूटमेंट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जो किस में आते हैं, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में आते हैं, कौन, स्टेनोग्राफर्स, और ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इंस्ट्रक्शंस वेर इशूड वाइड, ये आपका जो लेटर है इसका इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था, ठीक है, इसमें, एंड डेटेड 2024, ठीक है, 10 अप्रैल 2024 को जो इंस्ट्रक्शन आया था उसमें क्या लिखा था, असेसिंग द वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर, ये सो एंड सो एनटीपीसी जो आपका अभी एग्जाम हो रहा है उसके लिए, पैरामेडिकल आपका लेवल 1, और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए असेसमेंट, मतलब नोटिफिकेशन निकलने से पहले असेसमेंट होता है। उन लोग ये चीज को पता करते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कितना रिक्रूटमेंट करना है, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली हुई है, कौन रिटायर हुआ है, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई, इसको वैकेंसीज का असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2024-25 के लिए दे दिया था, कब, 10 अप्रैल को दे दिया था। तो इसमें क्या पता चला है, इसमें ये पता चला कि बहुत ज्यादा स्टेनोग्राफर्स का इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद सिंस डिपार्टमेंट में हूँ, डिपार्टमेंट में रहने के बाद जो चीजें पता चलती हैं वो ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टेनो का किसी को जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी आपके JAG ग्रेड, ठीक है, या HAG ग्रेड, ठीक है, ये जो ऑफिसर, मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें स्टेनोग्राफर्स चाहिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंग्लिश स्टेनो का, लेकिन हिंदी स्टेनो की भी वैकेंसीज आएगी, असेसमेंट भेजा गया है, हो सकता है इस साल वैकेंसी ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या बता रहा है, बोर्ड हैज डिसाइडेड नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी सो एंड सो एंड सो, इसमें लिखा है आपका क्या, स्टेनोग्राफर, जो कि इंग्लिश और हिंदी लिखा है। क्या यहाँ पर कहीं भी लिखा है कि नेवर एनी रिक्रूटमेंट शैल बी मेड, नहीं, ये आपका क्या है, सिर्फ 2024 साल के लिए, ठीक है, साल के एंड में निकाला है। वो भी क्यों निकाला है, क्यों ये पब्लिश हुआ, पब्लिश नहीं हुआ है इन शॉर्ट, ये तो आप लोग ने यहाँ वहां से लीक में पता चल गया है, लेकिन क्यों निकला है बाहर, क्योंकि नवंबर दिसंबर डेट थी आपकी किसकी, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ निकाल के बताया गया है कि इस साल, ठीक है, इस साल कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि स्टेनो की वैकेंसी खत्म हो गई है, हटा दी गई है, बंद कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल 2024 में रिक्रूटमेंट नहीं होगा, मतलब 2025 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई हम भी तो स्टेनो है, हम स्टेनो 3 थे, ठीक है, अब हमारा प्रमोशन हो गया, हम क्या बन चुके हैं, हम स्टेनो 1 बन चुके हैं, जो आपका SSC में होता है ग्रेड C स्टेनो, वो बन चुके हैं। तो मतलब ग्रेड D स्टेनो की भर्तियां खाली हो चुकी हैं, पोस्ट खाली हो गए हैं ग्रेड D वाले, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, जो डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट होता है,
उसमें भी ग्रेड डी में एक भी स्टेनो पास नहीं हो पाया, क्योंकि शॉर्ट हैंड भाषा आसान नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते, सबसे नहीं हो पाता है। तो मतलब वैकेंसीज है, हो सकता है इस साल ना आए, अगले साल आ जाए। तो आप लोग को क्या करना है, आपको एक बढ़िया सॉलिड टिप देने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो बने रहिए। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, करियर का सवाल है, ठीक है। अब जो मैंने और बात बताई है कि कई सारे बच्चे स्टेनो के ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। कोई बच्चा स्टेनो के बेसिक में है, ठीक है, बेसिक मतलब पिटमैन सीख रहे हो, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, बाकी हिंदी हो तो आप ऋषि प्रणाली और बहुत सारी चीज आप सीखते हैं, या तो आप बेसिक सीख रहे हो, या तो आप केसी बैच में हो, जैसे केसी के कैलाश चंद्र के डिक्टेशंस होते हैं, जो आपके पार्लियामेंट मैटर्स है, 80 और 100 की स्पीड पे आप लोग डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो। तो ये आप तो या तो आप लोग कर रहे हो, या तो आप लोग स्पीड बैच में हो, ठीक है। स्पीड बैच है, उसमें क्या होता है, एग्जाम सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है, वहां पे आपको डेली लाइव डिक्टेशन होते हैं, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 80, 100 और 120, ठीक है। तो अब करना क्या है, जो मैंने कहा था आपको एक बेस्ट टिप देने वाला हूँ, ये टिप है, ये आपको कुछ नहीं एलेक्चर है, ये वही इंफॉर्मेशन दी गई जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT की जो पोस्ट होती है, लेवल 6 की ये पोस्ट है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये लोग के इतनी इतनी रिक्रूटमेंट है, ये सब आने वाली है, ठीक है, अभी आएगी, कब आएगी, फ्यूचर में इस पर नोटिफिकेशन पब्लिश होने वाला है। तो अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोई भी स्टेनोग्राफर अगर है, ठीक है, इफ यू आर अ स्टेनोग्राफर, और आपको ये डर हमेशा सताया रहता है कि कौन सी रिक्रूटमेंट कब आ रही, वैकेंसी कब आ रही, कब आ रही है, ये अगर डर सताया रहता है, एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन आप लोग जनरल मैटर्स, ठीक है, जनरल मैटर्स मतलब आपके एसएससी में क्या आते हैं, पार्लियामेंट मैटर्स आते हैं, और जनरल मैटर्स इससे एक लेवल थोड़ा ऊपर होता है। जिस दिन आप जनरल मैटर्स और साथ ही साथ में लीगल मैटर्स करना स्टार्ट कर दोगे, आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि देख लो, अभी लीगल में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वैकेंसी निकली है, 31 दिसंबर तक डेट है उसका, आप लोग उसका फॉर्म भर दीजिए, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपका अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, फिर भी आपको कई कोर्ट में वैकेंसीज मिलती रहती, जबलपुर कोर्ट हो गया, गुजरात हाई कोर्ट में अभी जस्ट रिजल्ट आया है, इस तरह से कोर्ट में वैकेंसीज आती रहती है। तो जिस दिन आप इस तरह से दोनों ही डिक्टेशन करना स्टार्ट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पीड बैच का आप एक बार डेमो क्लास लेकर देखिए, जहां पर ये दोनों ही डिक्टेशन रोज रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 8 से 9 PM तक आपको डिक्टेशन दिया जाता है, आपको सॉफ्टवेयर पे इसका ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, और इस तरह से आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए रेडी हो, ताकि जो भी रिक्रूटमेंट आए आप उसके लिए जल्द से जल्द फॉर्म भर के एक जॉब अपनी पक्की कर ले, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर प्रिटी क्लियर टू यू। जो भी चीजें मुझे बतानी थी मैंने क्लियरली एकदम आप लोग को बता दिया है, और यहाँ वहाँ वीडियोस देख कर ज्यादा अपना दिमाग का प्रेशर मत डालिए, टेंशन मत लीजिए, तैयारी करते रहिए। अभी जस्ट एसएससी का सीबीटी हुआ है, शॉर्ट हैंड की तैयारी पे आगे लग जाइए, जो रिक्रूटमेंट आएगी नहीं आएगी वो देखा जाएगा। आपका काम है एक गवर्नमेंट जॉब लेना। क्या आप लोग ये बोलते हो कि मुझे जॉब लेना है तो सिर्फ रेलवेज में, नहीं तो मैं कोई रिक्रूटमेंट का फॉर्म नहीं भरूंगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, सिंपली आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे इनकम टैक्स में लगे, चाहे रेलवेज में लगे, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में लगे, कहीं भी लगे, जॉब लगने से मतलब है, घर के पास पोस्टिंग मिलने से मतलब है। तो जो जो चीजें आपको उसके पास ले जाएंगी, आपको वो काम करना है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है। 300 लाइक्स का टारगेट है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विल बी ब्रिंगिंग more such relevant content to you in the future. I'll see you guys in my next video. Bye bye, take care.